नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 दिसंबर 2021 प्रातः 4:42 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 जनवरी 2022 की दोपहर तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का अग्नि तत्वीय राशि देवगुरु की राशि में प्रवेश करना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक माना जाएगा। ये सूर्य आत्मा के कारक है, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। ये सूर्य का बलि होना इस बात की सूचना है कि जातक निसंदेह समाज में पूजनीय होगा। सूर्य का प्रभाव जब जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता प्रदान कराता है, और जब वहीं सूर्य कमजोर होते हैं तो समाज में जातक मान सम्मान की हानि पाता है, उसके पिता को कष्ट होता है, पिता के साथ संबंध उसके खराब होते हैं, नेत्रजन्य पीड़ा उसको होती है। आत्मविश्वास से कहीं ना कहीं ऐसा जातक कमजोर होता है। सूर्य का धनु राशि में गोचर करना निसंदेह बेहद श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, और उसी चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर वरदान बनकर के आ रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। इस गोचर की जितनी प्रशंसा आपके लिए की जाए, केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए, हर तरह से यह गोचर भाग्यवर्धक ही होकर के आ रहा है। सूर्य का आपकी राशि से नवम में गोचर होना सामाजिक रूप से मान सम्मान में आपकी वृद्धि, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए कहना नहीं कि यह अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे वो पदोन्नति के रूप में हो या किसी और तरह से, आपका हर तरह से लाभ ही लाभ। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो, पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि के आयोजन होंगे। तो वहीं कहीं परिवार के साथ तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भी जाने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, विशेष करके वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहना नहीं। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपकी राशि से पंचमपति होते हैं, और इनका आपकी राशि से नवम में गोचर करना हर तरह से केवल और केवल शुभ ही प्रतीत हो रहा है। ये गोचर आपके पिता को भी समाज में मान सम्मान दिलाने वाला होगा, आपको भी आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाने वाला होगा। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, समाज में आपके पद और कद को दोनों को बढ़ाने वाला होगा। इस गोचर काल के दौरान भूल कर भी कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरह से वरदान है, और इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, और समय मिले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। तो वहीं अगर हम बात वृषभ की करें तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम का गोचर विशेष शुभ नहीं कहा जा सकता। ये हर स्तर पर कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, विशेष करके पारिवारिक स्तर पर यह विशेष रूप से परेशान करेगा, क्योंकि चतुर्थ पति बनकर के सूर्य का संचरण अष्टम में होगा तो ये माता के स्वास्थ्य में परेशानी, घर में कलह का वातावरण, तो यही कुटुंब पर दृष्टि पड़ने के कारण कुटुंब के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होना, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनका प्रतिकूल परिणाम आपको मिले।
जीवन शैली में बहुत हद तक बदलाव करना पड़ेगा। अगर खान पान पर नियंत्रण नहीं रखे, स्वास्थ्य पर नियंत्रण नहीं रखे, तो फिर आपको परेशानी होगी। विशेष करके वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जीवन शैली में सुधार लाइए। आचार और विचार दोनों ही शुद्ध रखिए, तो किसी भी तरह के प्रतिकूल परिणाम से आप बचेंगे। प्राणायाम करना, नियम के साथ जीवन व्यतीत करना, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय भी जरा सावधान रहिएगा। तो यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण लेकर के आ रहा है, तो आपको सतर्क रहना होगा। भूमि भवन से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें अभी आप स्थगित करिए, मत करिए। बहुत जरूरी हो तब भी ऐसे काम को करने से आपको बचना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जप करना, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। मिथुन के लिए यह गोचर बढ़िया है, लेकिन बहुत अनुकूल है ऐसा नहीं कह सकता। ठीक ठीक है। कहां प्रतिकूल है पहले वो जानिए। प्रतिकूल है दांपत्य जीवन के मामले में। किसी बात पर जीवन साथी से मतभेद होने लगना, जीवन साथी को हड्डियों से संबंधित परेशानियां होने लगना, आपके अहंकार में वृद्धि होने लगना, ऐसी स्थिति आएगी। परंतु बहुत अनुकूल नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि अनुकूल ही नहीं है। अगर आप प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जीवन साथी का अपमान नहीं करते और केवल अपनी ही बात को सही सिद्ध करने में नहीं लगे रहते, आप सबकी बात को सुनते हैं, तो यह गोचर भी आपको लाभ देगा। हालांकि मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी न किसी बात पर वैमनस्य उत्पन्न होगा और मतभेद, जरा सी बात पर मतभेद की स्थिति बनेगी। संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानी तो आने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। किसी के लिए अपमानजन्य शब्द मत बोलिए। छोटे भाई बहन हो या जीवन साथी, सबका सम्मान करिए। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए। तो मैं समझता हूं कि कुछ सावधानियों के साथ अगर बढ़ा जाए तो यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक हो सकता है, परंतु सावधानियां जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तो मैं यही समझता हूं कि जीवन साथी का साथ आपको मिले, जीवन साथी का आप अपमान न करें। बस क्या करना होगा उपाय के रूप में, भुवन भास्कर को अर्घ्य देना होगा और गायत्री मंत्र का जप करना, यही आपके लिए उचित होगा। कर्क के लिए अगर इस गोचर को देखें तो यह षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो आपके लिए धनेश बनकर के सूर्य षष्ठ में जब गोचर करेंगे आपकी राशि से, तो कहीं ना कहीं आपके वो सभी शत्रु जो अभी तक छिपे हुए थे, अप्रत्यक्ष थे, उनको प्रत्यक्ष कर देगा। वो विरोधी जो कार्यस्थल पर साथ में काम करते हैं, मुंह पर तो आपकी वाहवाही करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप ही के कार्यों से कमी ला देते हैं निकाल करके, बॉस के सम्मुख जाकर के चुगली कर देते हैं जिससे आपका नुकसान हो, वो सभी शत्रु कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश होगा। और जब ऐसा होगा तो सूर्य आपके षष्ठ में गोचर कर रहे हैं अग्नि तत्वीय राशि में, फिर उनके लिए अब समस्या उत्पन्न होगी। यानी आप अपने विरोधियों पर शांति के साथ, आपको लड़ने की भी आवश्यकता नहीं, बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति उत्पन्न होगी। विजय पताका फहराएंगे अपने विरोधियों के ऊपर। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो स्वसम्मानित आप वहां से अनुकूल रिजल्ट लेकर के ही आएंगे। वाणी में आपके बदलाव, ओज पूर्ण शक्ति, यानी आपकी बातों से दूसरे प्रभावित हों। स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहना होगा। पित्त जन्य रोगों की संभावना है, तो वहीं वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ आदतों में सुधार करिएगा। आलस्य से बचिएगा। सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो इससे बचिए। माता पिता का अपमान मत करिए। और एक सलाह तो अवश्य दे देता हूं कि मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। अनावश्यक लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। और किसी भी कागज पर साइन इत्यादि करने से पहले पूरी तरह से उसका अच्छे से अध्ययन करके और तभी साइन करिए, नहीं समस्या में फंस सकते हैं। समस्या से बचना चाहते हैं तो सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। सोच समझ करके आगे बढ़िए, सतर्क होकर के आगे बढ़िए। यह गोचर आपके लिए उत्तम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए, अच्छा रहेगा। शुभ के लिए यह गोचर विशेष खास है, अत्यंत शुभ। यह गोचर हर मामले में बढ़िया। निसंदेह सूर्य के पंचम में होने से एक सामान्य सी चिंता रह जाती है, और वो ये कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सावधान कर दिया जाए। बाकी
देखा जाए तो यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए, अध्ययन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा अनुकूल रहने वाला है दिन। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, आपकी वाणी के कारण लोग प्रभावित होंगे, उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। तो वहीं जो लोग साधना करते हैं, जो लोग अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करना चाहते हैं, वो लोग जो ज्योतिष इत्यादि के फील्ड में रुचि लेते हैं और उनको लगता है कि मैं आत्मविश्वास अगर अपना बना लूं तो ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूं, उनके लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। यानी देखा जाए तो हर तरह से यह गोचर केवल और केवल शुभ है। हर तरह की समस्याओं से आप बचेंगे, किसी भी तरह की परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकेगी। शेयर मार्केट इत्यादि से भी निवेश करके आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, खान पान पर नियंत्रण, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा, गर्म पदार्थों से भी बचिए। यह गोचर आपके लिए अनुकूल है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सोचिए। व्यापारियों के लिए ठीक, राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, अत्यंत लाभप्रदायक है। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक इस गोचर का भली भांति आनंद लें, भुवन भास्कर की आराधना करते रहें, उनका अर्घ्य प्रदान करते रहें, यह उत्तम गोचर रहने वाला है। और कन्या के लिए यह गोचर चतुर्थ में होगा, जिसे बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। बहुत उत्तम कुछ मामलों में, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में यह गोचर आपके लिए कष्टदायी है। कुछ मामले कौन कौन से हैं? तो वो मामले हैं, घर में कलह का वातावरण होगा। लेकिन देखा जाए तो कुछ हो सकता है कि चूंकि सूर्य 12वें का स्वामी होकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे तो अपने परिवार से दूर रहना पड़ जाए, परिवार से दूर जाना पड़ जाए। लेकिन हो सकता है कई लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हों तो उनको तो दूर वैसे भी जाना पड़ेगा, तो उनका तो काम बनता ही दिखाई पड़ रहा है। सूर्य चतुर्थ में गोचर करेंगे तो घर में कलह का वातावरण होगा, अनावश्यक बेवजह की परेशानियां हो सकती हैं। बस इतनी परेशानी है। बाकी देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। कोई सरकारी कार्य आपका रुका हुआ था, किसी सरकारी अड़ंगे के कारण आपका कोई कार्य रुका हुआ था, बाधा उत्पन्न हो रही थी, धनागमन में बाधा या कहीं कोई फंड इत्यादि आपका रुका हुआ था, वो सारे काम बनेंगे। जन्म स्थान से दूर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विदेश गमन के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील हैं, रास्ता मिलेगा। पिता से थोड़ी दूरी होगी, पिता से किसी बात पर मतभेद, लेकिन ये सामान्य नहीं, मैं इसको बहुत ऐसा बुरा नहीं समझता, सामान्य मतभेद होगा। पिता का अपमान मत करिएगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह गोचर विशेष अनुकूल हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बेहद अनुकूल। व्यापार से संबंधित कुछ नया करना चाहते हैं तो विचार कर सकते हैं। अधिक धन व्यय हर जगह होगा, कोई भी कार्य करने जाएंगे तो धन अधिक व्यय होने वाला है। लीवर से संबंधित समस्याओं का सामना या पित्तजन्य रोगों की संभावना बढ़ेगी। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी है, अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना, और माता पिता विशेष रूप से उनका ख्याल रखना है। अगर वो वृद्ध हैं तो विशेष, या घर में आपके कोई ब्लड प्रेशर का रोगी है, विशेषकर माता पिता में, आप स्वयं भी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सावधान रहिए। सूर्य को अर्घ्य प्रातःकाल दीजिए तो यह गोचर आपके लिए निसंदेह बहुत हद तक अनुकूल सिद्ध होगा। तुला के लिए पराक्रम में गोचर कर रहे सूर्य लाभपति बनकर के पराक्रम में गोचर करेंगे, निसंदेह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया माना जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, अर्थ लाभ की संभावना है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया होगा। अधिकारी वर्ग का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कुछ नए मित्र बनते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके हाथ लगने वाले हैं। यह गोचर काल आपकी व्यस्तता को बढ़ा देगा, लेकिन जबरदस्त अर्थ लाभ कराने वाला है। यह गोचर आपकी कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यंत अनुकूल सिद्ध हो रहा है आपके लिए। शनि की ढैया वर्तमान समय में चल रही है, लेकिन इस ढैया के बावजूद आपकी सफलता तय दिखाई पड़ रही है। आप आगे बढ़िए। कार्य की अधिकता के कारण हो सकता है स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बीच बीच में अवकाश लेकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशा, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी, सभी के लिए यह गोचर, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सेल्फ आपका कोई काम है तो आपके लिए बहुत बढ़िया। हर तरह से तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। यह गोचर हर तरह से अच्छा है। और यहीं अगर हम बात वृश्चिक की करें तो यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। धन के दृष्टिकोण से तो अनुकूल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, अर्थ लाभ होने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो आप निश्चिंत हो जाइए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लग जाइए।
कार्यक्षेत्र में भी आपके अनुकूलता बनी हुई मैं देख रहा हूं। तो वहीं परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के, कुटुंब के मध्य किसी बात को लेकर के, किसी बात पर हो सकता है परेशानी, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन ग्रह स्थिति अगर आपकी कुंडली की और बाकी ठीक है तो यहां जीत आप ही की होने वाली है, या यूं कहें कि जो भी होगा सब आपके मन का ही होगा। सूर्यदेव की उपासना से, ध्यान से, प्राणायाम से, योगाभ्यास से आप हर तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी से बच सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। निसंदेह आपकी ओजपूर्ण वाणी सबको आपकी ओर आकर्षित करेगी। यश लाभ के योग दिखाई पड़ रहा है, जहां धन लाभ होगा वहीं यश लाभ होगा। आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों से संबंधित सामान्य परेशानी जैसे आंखों में जलन इत्यादि की संभावना बन सकती है। बाकी देखा जाए तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सभी वृश्चिक राशि के जातकों को दशमपति आपके सूर्य राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है यह समय। और बात अगर हम धनु की करें तो यह गोचर आपके लिए विशेष भाग्यवर्धक है। अपनी ज्ञान, अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करिए। समय जितना भी आपको मिला है इस समय का लाभ उठाइए, इस समय का सदुपयोग करिए। आपका एक एक मिनट आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। कोई ऐसा कार्य करिए ही मत जिससे आगे चल करके आपको निराशा हाथ लगे। सो विचार करके समय का लाभ उठाइए। यह समय एक बार हाथ से निकल गया तो फिर तो कम से कम इंतजार 1 वर्ष का होगा ही। सरकारी नौकरी के लोगों के लिए बहुत बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया। पिता के स्वास्थ्य में अनुकूलता, जरूरत पड़ने पर सहयोग, धन लाभ, यश लाभ, हर तरह से वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। वैवाहिक संबंध में व्यर्थ के अहंकार से बचना होगा। ऐसा नहीं कि जीवन साथी ने कुछ कह दिया आप सीधा काट दिए, इससे फायदा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा खान पान पर ध्यान रखिएगा। सूर्य का यह गोचर हो सकता है थोड़ा सा बुखार उखार कई बार लाए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। भाग्यपति बने सूर्य का आपकी राशि से संबंध होना, निसंदेह यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ये यूं कह सकता हूं कि छप्पर फाड़ कर अगर लाभ है तो वो आपके लिए है। तो यह गोचर बहुत बढ़िया है, इस गोचर का लाभ उठाइए। उपाय के तौर पर देखा जाए तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मकर के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, बहुत शुभ नहीं है। अष्टमपति बनकर के 12वें में जाना, बेवजह की परेशानियां, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी नहीं बरते तो अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होगी। व्यर्थ का व्यय होगा। व्यर्थ का दिखावा मत करिए, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, सो खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना है। अपनी जीवन शैली में जो भी जरूरी बदलाव हो करिए। जरूरत पड़ने पर हर तरह की परिस्थितियों को देखते और समझते हुए आगे बढ़िए और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिए ताकि कोई आपके ऊपर कीचड़ न उछाले। यात्रा कर सकते हैं लेकिन यात्रा सोच समझ करके करिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा संभवतः दिखाई पड़ रही हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। तो मकर राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत उत्तम नहीं कह रहा हूं। यह गोचर आपके लिए थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है और आपको इस गोचर काल के दौरान सावधान रहना होगा। गायत्री मंत्र का जप करिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। साथ ही साथ बहते जल में थोड़ा गुड़ जाकर के प्रवाहित करिए, इससे फायदा मिलेगा। ये सब रविवार के दिन करिएगा। और कुंभ के लिए यह गोचर अति उत्तम है। एक बड़े बदलाव के रूप में आ रहा है यह गोचर। निसंदेह जीवन साथी के द्वारा आपको विशेष फायदा मिलेगा या जीवन साथी के कारण आपको विशेष अर्थ लाभ होने वाला है, लेकिन यह गोचर हर तरह से आपके लिए उत्तम है। व्यवसायी हैं, व्यवसाय में वृद्धि। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि, पदोन्नति की संभावना। मित्रों के साथ संबंध में सुधार। व्यवहार बॉस के साथ अगर आपने अपना अच्छा रखा तो बॉस का व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा रहेगा। सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत स्तर पर, हर तरह से यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी की तलाश थी तो वो तलाश भी पूर्ण हो जाएगी। नहीं अभी तक अविवाहित थे तो विवाहित हो जाएंगे आप। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात पर थोड़ी बहुत मतभेद की संभावना है, लेकिन आप उसे संभाल सकते हैं, वो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि भी वो राशि है जिसके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। चिंता खान पान को लेकर के हो सकती है, पेट में जलन की शिकायत या संभावना बन सकती है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और बाकी झूठ बोलने से बचिएगा। यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। पिछले दिनों जो भी थोड़ी बहुत टेंशन परेशानी आपने देखी थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और साथ ही साथ पिता का सम्मान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम है।
मीन के लिए यह गोचर दशम में होने जा रहा है, जहां कि सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, गोचर में सूर्य का दिग्बली होना आपके जीवन में चल रही परेशानी, निराशा के जो भी बादल थे, उन्हें आप छटते हुए देख सकते हैं। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह अवधि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी देखें तो अधिकारी वर्ग आपका पूरा पूरा सम्मान, अधिकारियों से लाभ की संभावना, कोई सरकारी कार्य आपका जो रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। सभी योजनाएं आपकी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। योजनाओं के पूर्ण होने से आपको लाभ मिलेगा, अनुकूल प्रभाव मिलने वाला है, हर दिशा में प्रगति। नई नौकरी के तलाश में थे तो ये कार्य भी बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों के लिए यह बहुत बढ़िया समय दिखाई पड़ रहा है। सफलता की प्रबल संभावना है। और यदि किसी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलेगी। षष्ठपति बने सूर्य निसंदेह कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी लाएंगे, लेकिन ये परेशानी आपको पीछे खींचने के लिए नहीं, आपको वरन आगे बढ़ाने के लिए होगी। कंपटीशन की स्थिति आएगी, लेकिन इससे आप पीछे नहीं जाएंगे, वरन आपकी गति और तीव्र हो जाएगी। हर दिशा से अनुकूल ही संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। सो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो भी कार्य आपके जरूरी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को आप इस गोचर काल के दौरान पूर्ण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और उपयोगी सिद्ध होने वाला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान अवश्य करिए। यह दिग्बली सूर्य दसों दिशाओं से लाभ लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।